नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं महुआ न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी शेखपुरा द्वारा एक भव्य मशाल जुलूस का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम भाजपा की जिलाध्यक्ष रेशमा भारती के नेतृत्व में संपन्न हुआ। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष सह क्षेत्रीय प्रभारी राजेंद्र सिंह भी उपस्थित रहे। जुलूस की शुरुआत शहर के रामजानकी ठाकुरबाड़ी से हुई, जो कटरा चौक होते हुए चांदनी चौक तक गया। कार्यक्रम में युवाओं का उत्साह देखने लायक था। सैकड़ों युवाओं ने हाथों में मशालें थामकर भारत माता की जय और वंदे मातरम के जयघोष किए। देशभक्ति के नारों से पूरा शहर गूंज उठा और वातावरण पूरी तरह भावनात्मक और गौरवपूर्ण बन गया। जुलूस के समापन पर चांदनी चौक पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं सहित बड़ी संख्या में शहरवासियों ने भाग लिया। उपस्थित लोगों ने कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके बलिदान को याद किया। सभा के दौरान वक्ताओं ने कहा कि कारगिल के वीर सपूतों की शहादत देश के लिए प्रेरणा है और आने वाली पीढ़ियों को उनकी गाथाएं सदैव याद रखनी चाहिए। कार्यक्रम में शामिल लोगों की आंखें जहां शहीदों की याद में नम थी, वहीं उनके चेहरे पर गर्व भी साफ झलक रहा था। संपूर्ण आयोजन देशभक्ति और राष्ट्र के प्रति सम्मान के भाव से ओतप्रोत रहा। कारगिल विजय दिवस के शुभ अवसर पर हमारे कारगिल में जो हमारे वीर सपूत, भारत माँ के वीर सपूत शहीद हुए हैं, उनके श्रद्धांजलि मनाने के लिए हम आज लोग मशाल जुलूस निकाले हैं और उनको याद करने के लिए मशाल जुलूस। ऐसे तो हम लोग भारतीय कभी नहीं भूलते अपनी भारतीय सेना को, मगर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक नई जगह देकर हमारे भारत के सैनिकों के सम्मान में आज कारगिल विजय जुलूस के माध्यम से हम उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज मशाल जुलूस निकाले हैं। हम लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे पार्टी के द्वारा और अन्य सामाजिक संगठनों द्वारा कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और इस कारगिल विजय दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी कई तरह के कार्यक्रम पूरे देश में चला रही है। संगोष्ठी भी किया जा रहा है। कारगिल युद्ध में जो सैनिक शहीद हुए उनके घर जा करके उनके परिवार को सम्मान करने का काम कर रहा है। और जो शहीद स्मारक है वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जाकर उस शहीद स्मारक पर भी शहीदों के सम्मान में हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और इस नरेंद्र मोदी अटल जी की जो सरकार थी उसमें कारगिल विजय हुआ, धीरे धीरे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो आत्मनिर्भर भारत के क्षेत्र में सैनिकों को एक से एक अत्याधुनिक हथियार और सामान, चाहे जहाज हो चाहे राइफल हो, एक से एक अत्याधुनिक राइफल बनाकर भारत के सैनिक को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत ही शानदार और जानदार और सफल प्रयास हुआ है।